नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान नजर है। नाज़रीन, इस वक्त की जो वक्ती जाली हुकूमत है ये जबरी जुल्म करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ रही, लेकिन इनके जितने रहनुमा हैं वो प्रोग्राम में भी तकरीबन बदतमीजी करते हैं। और एक आजकल मुस्लिम लीग नवाज का बड़ा चाहता चमचा कौसर काजमी, इसकी तो जुबान कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इसने पिछले हालिया ही दिनों में पीटीआई के रहनुमा अजहर सदीक के साथ बदतमीजी करते करते हाथापाई शुरू कर दी। नाज़रीन, जिस पर आज अजहर सदीक के हत्थे ये कौसर काजमी चढ़ गया, लेकिन अजहर सदीक ने अपना सारा बदला पूरा कर लिया है। ऐसा मजा चखाया है कि हमेशा याद रखेगा। वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं कि जिस तरीके से ये जो बैरूनी फितना है ना, फॉरेन फंडेड, जिस तरीके से ये लॉबिंग फर्म हायर करके 1.5 साल पैसा खिला के पाकिस्तान, अब ठीक है यार अजहर भाई बोलती बंद कराए ना, मैं बोला नहीं हूं, अगर बोलती बंद कराए कौसर साहब को, अगर मैं नहीं बोला तो खामोश रहे। कौसर भाई आप मेरे से बात किया करो तो फिर वही लफ्ज तमीज है कि क्या मतलब है तमीज का? मैं तुम्हारी बोला नहीं भाई, तुम्हारी गुफ्तगू में मैं नहीं बोला, तो बंद करो ना बीच में, बीच में मेरे से बात करे, जोर से झूठ बोलो, कौसर भाई मेरे से बात करे। कौसर भाई आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कौसर भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कौसर भाई आपसे मैं नहीं बोला, कौसर भाई मैं आपसे कौसर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अजहर सदीक साहब, वुकला ने भी तहरीक चलाने का ऐलान किया। मुनीर मलिक साहब अब ये वुकला एक्शन कमेटी के सरबराह के तौर पर सामने हैं, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी ये एक अदद कॉल, और वो बड़ी खतरनाक वाली कॉल। कहीं आपको कॉन्फिडेंस ये वुकला की कॉल से मिला है कि ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हैं? ये बताइएगा। अच्छा देखिए, आपने पहली तो बात है ना कि हकायक सच आने चाहिए सामने, ना तो जलाओ गिराओ की बातें हैं। मैं तो जो कि 9 मई के केसेस में ख़ुद पेश होता हूँ, अभी तक कोई एक ऐसी सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। अगर एविडेंस होती ना तो बड़े आराम से ज़मानतें कैंसिल होती, लोग बरी हुए हैं उसके अंदर, तो वो यानी हम हवाई बातें से गुरेज करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। हम हकायक पे बात किया करें, यानी इस तरह की बातें सुन के तो लोग वैसे ही अब तंग आ गए हुए हैं। चलें अगली बात की तरफ चलते हैं। एक पहले मैं बताता चलूँ कि जो लॉयर्स मूवमेंट है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे ताल्लुक़ नहीं। यानी मैं वकील हूँ, मैं पब्लिक इंटरेस्ट पे बड़े केसेस करता हूँ, तो मैं पार्टी डायरेक्शन अपनी बार पॉलिटिक्स में लेकर नहीं चलता, ये मैं बता दूँ आप। ठीक है, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारी बार पॉलिटिक्स अलहदा, वो अलहदा बात है। प्रागंदा कर दी है ना इस दफ़ा तमाम सियासी, तमाम हुकूमतों ने, वफाकी हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा तमाम सुबह, हमारी सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में इतनी इंटरवेंशन रही, अरबों रुपए की बात है। मैं नेशनल चैनल पे बात नहीं करना चाह रहा। फॉर्म 45 और 47 का यहाँ भी जुल्म हो गया, और ये तारीखी तौर पर, ये मैं तो चूंकि लॉयर्स मूवमेंट 2007 का बड़ा खुल के हिस्सा रहा हूँ, मगर उसमें सपोर्ट भी तो हासिल थी ना सर उस लॉयर मूवमेंट को। नून लीग की सपोर्ट थी, पीटीआई की सपोर्ट थी, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट थी। मैं वही बताने लगा ना आपके लिए। वो सिर्फ यादाश्त कमज़ोर हो गई है ना। उस वक्त अदलिया की आज़ादी की तहरीक चलाई थी, आज हमें पता ही कोई नहीं है। हमने तबाहियों पर, मैं ये 26वीं तरमीम चैलेंज कर रहा हूँ। अभी बैठ के मैं जो टिक कर रहा था ना, वो मैं सारे वही आर्गूमेंट, सारे मेरे को तकरीबन 100-150 सफ़ों की पिटीशन तैयार की है, और धज्जियाँ बखेर देंगे इनकी। ये जो पार्लियामान, जो अनपढ़ कई लोग बीच में ऐसे बैठे हुए हैं जिनको आइन और कानून पता नहीं है, और 18वीं तरमीम बड़ा एक काम था, बड़ा दावा किया करते थे, उसमें भी ये बातें हुई थी कि हमने इस तरह करना है, ऐसा करना है। ठीक है, उसमें तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोर्टों की बात नहीं। लगता है आपको फुल कोर्ट बुलाएंगे चीफ जस्टिस अफरीदी साहब? आपको लगता है फुल कोर्ट बुलाएंगे, 26वीं यानी तरमीम को कलअदम करेंगे, कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए मैं बताऊँ, एक तो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो सरप्रस्त हैं वो मुनीर मलिक साहब आ गए। मुनीर मलिक साहब एक इंडिपेंडेंट नाम है, किसी तहरीक से, किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक नहीं है। और हमने उस वक्त भी लड़ी थी 18वीं तरमीम के जरिए ना, 3 ए डाला गया, 175 ए में 3 डाला गया था कि सीनियर मोस्ट जज अल जहाद ट्रस्ट, और बड़ी अरे आपने एक सवाल पूछा, वो हमारे जो दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के, वो जवाब ही नहीं दे सके। भाई जुडिशल कमीशन का काम है जजेस तैनात करना, हमने को वजीर आजम तो नहीं लगाना ना। यानी इस तरह अगर वजीर आजम लगाना है तो वजीर आजम के साथ कुछ जजेस भी शामिल कर दें, भाई वो भी बैठ के मुंतखब कर लिया करेंगे ना। भाई इनका क्या काम है? अच्छा, इनमें एक तादाद देखे क्या हो गई है, यानी 13 लोग हैं, 13 में से 8 लोग इनके होंगे, बिल्कुल, और 4 लोग या 5 लोग होंगे अदलिया। अदलिया क्या करेगा? वो चुप करके बैठा रहेगा, नाम जो आएंगे नाम ये ले जाएंगे। ये कहां रहेगी अदलिया की आजादी? कहां रहेगी बेसिक स्ट्रक्चर? कहां रह गया ग्रैंड नॉर्म? कहां? इन्होंने तो सीखा ही नहीं है।
और हमें मिसालें देते हैं अमेरिका की। और भाई अमेरिका में ये हालात है, अभी आपने मारूजी हालात जाने इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश और इंडिया में मुझे बताइए मुमकिन है, मेरे सवाल का जवाब क्या मुमकिन है, मैं कौसर काज़मी साहब के पास जाने से पहले ये सवाल बताऊं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे, आईनी तरमीम के हवाले से कलअदम करार देंगे, उनकी शक्ल को कलअदम करार देंगे? बिल्कुल हमारा ये मुतालबा है, हमारा हो सकता है ये। वैसे देखिए मैं 2 और 3 लीगल एक लीगल इशू आपके सामने रख दूं, मैं जल्दी बता। लीगल इशू ये है, नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के तरीका कार पे आगे, अब आईनी बेंच वो 5 मेंबर होगा, 7 मेंबर होगा, वो सुनेगा। भाई ये तो लार्जर बेंच की जजमेंट है, रावलपिंडी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, अल जहाद ट्रस्ट, वो कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं इनको? वो तो उल्टा फंस जाएंगे। तो हम तो इसमें पूरा फुल कोर्ट की बात करेंगे और फुल देखिए, और वजह भी समझिएगा। ठीक है, मैं फारूक एच नाइक हमारे मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छा, मेरा बड़ा ताल्लुक है, लेकिन पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करके वो खुद हैं और वो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल के हैं। उनका बंदा भी उसके अंदर एक अच्छा, मैं आता हूं, दोबारा आता हूं ना, मुझे जरा इनमें नहीं जाना, कौसर साहब को भी शामिल करें ना गुफ्तगू में, क्योंकि थ्रेट तो ये ना सर। सलमान मैं आता हूं भाई दोबारा, अजहर भाई मैं दोबारा आ जाऊं आपके पास, मैं आपके पास 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट, जी जल्दी, जी जल्दी, सिर्फ 1 मिनट। देखिए वजह ये है कि मैंने जवाब देने होते हैं 2 लोगों के, ठीक है, तो वो मुखालिफिन बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके जवाब देने होते हैं। दोनों का पॉइंट में टाइम किसको ज्यादा मिलता है आप ये भी तो देख लिया करें। एक आप भी खुल के मुखालफत करते हैं, आप खुल के सख्त सवालात करते हैं, मैं तो जवाब देने के लिए बैठा हूं ना। अच्छा, तो लोगों को फिर जवाब भी तो देना है ना, जब जवाब ही पूरा नहीं आएगा क्या फायदा इस बात का? आखिरी बात कर दूं एक, देखिए हमें हम अदलिया की आजादी चाहते हैं, अदलिया की आजादी पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें सियासी जमातें छोड़नी भी पड़े तो हम छोड़ देंगे। जी कौसर भाई आप जरा बताएं, पीटीआई सड़कों पे आ रही है, वुकला भी आ रही है, 2007 में आप थे वुकला के साथ, फिर आपने देखा किस तरीके से अदलिया बहाल भी हुई, तो आपको कहीं ना कहीं थ्रेट तो फील होता है, क्या ख्याल है? देखें, शुक्रिया अदा करें ये तहरीक इंतशार बड़े मीडिया हाउसेस का, जो पोलिंग डे के दिन ना, जब पोलिंग खत्म हुई तो 1 घंटे बाद इनको ये बयानिया दे दिया फॉर्म 47 का और सारा, क्योंकि बताना शुरू हो गए थे कि तहरीक इंसाफ जो है वो क्लीन स्वीप कर रही है। तो आजकल इनके पास वो बयानिया है जिसको उन्होंने लागू कर दिया बार के इलेक्शन पे, क्योंकि बार इनको बड़ा सहारा था पहले कि शायद वुकला निकलेंगे और वो हमारे साथ होंगे और इस इंतशारी सियासत का जो है हमारा साथ देंगे, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़े होंगे। तो वो सारी चीजें ज़मीन बोस हो गई, ये जो बार के इलेक्शन के नताइज सामने आए। उस पे इल्जाम तराशी तो इनकी घुटी में है ना जी, लगाते रहे इल्जाम कि फॉर्म 47 की तरह उससे बड़ा काम हो गया हमारे खिलाफ, और इस तरीके से पता नहीं, आप कहेंगे कि वुकला को उठा लिया गया शायद, फिर उनके बच्चों के जो स्किन है वो प्लास्ट से खींची गई, उनके नाखून उतारे गए, जिस तरह की बयानबाजी रियासती इदारों के खिलाफ ये लोग करते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा जी साने 9 मई को बस कर दें। किसको बस कर दें? शोधा की जो तस्दीक की गई उसको बस कर दें जी सर। GHQ पे जो हमला हुआ उसको बस कर दें, उसके बाद एयरबेस पे जो हमला हुआ उसको बस कर दें। क्यों बस कर दें भाई? अगर आज इसको हम बस कर दें या रियासती इदारे इसको बस कर दें तो फिर तो हर वो जो जत्था है उसको कन्विक्ट करे ना कौशिक भाई, मैं ये कहता हूं इसको कन्विक्ट करे ना। प्रोसीजर एक शख्स के साथ जिला में एक शख्स के ऊपर FIR है, क्या मजाक बन गया 9 मई? मैं देखिए बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये बात कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जो लोग शुरू में अरेस्ट हुए ना सलमान, उनको CCTV फुटेजेस के जरिए जिन लोगों को बड़ी बारीकबीनी से तहकीकात हो रही हैं, ताकि जिस तरीके से ये जो बैरूनी फितना है ना फॉरेन फंडेड, जिस तरीके से ये लॉबिंग फर्म हायर करके पैसा खिला के पाकिस्तान, अब ठीक है अजहर भाई बोलती बंद कराए ना, मैं बोला नहीं हूं, बोलती बंद कराए कौसर साहब को, अगर मैं नहीं बोला तो खामोश रहे। कौसर भाई आप मेरे से बात किया करो तो फिर वही लफ्ज तमीज है कि क्या मतलब है तमीज का? मैं तुम्हारी बोला नहीं भाई, तुम्हारी गुफ्तगू में मैं नहीं बोला, बंद करो ना बीच में मेरे से बात करे, जोर से झूठ बोलो, मेरे से बात करे कौसर भाई, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कौसर भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कौसर भाई आपसे मैं नहीं बोला, कौसर भाई मैं आपसे कौसर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। नाज़रीन देख लें, बड़े तमल मजाजी के साथ अजहर सदीक ने अपना मौका पेश किया है
और उसके बाद इस शख्स ने बात जो है अपनी बारी पर शुरू की। अजहर सिद्दीक ने कोई गलत बात तो नहीं की, सिर्फ थोड़ा सा यही कहा कि आप लोग जो कर रहे हैं वो हमें पता है। जिसको लेकर ये देख लें, ये फौरन उंगलियां उठाने लग गया और कहने लग गया कि चुप करो, मैं तुम्हारी बारी में नहीं बोला, तमीज से बात करो, ये करो वो करो। नाज़रीन, थोड़ा सा भी मुस्लिम लीग नवाज वालों में सब्र नहीं है। कहते तो हैं कि ये पीटीआई वाले जो है ये ऐसा करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त का जो सिस्टम चल रहा है, जो घिनौने खेल खेले जा रहे हैं, जिस तरह नाज़रीन देख लें, इंतजार पंजुत्ता जो आज बड़े अरसे के बाद रिहा हुआ है, जो कि पीटीआई इमरान खान का वकील था, और एक घिनौना खेल और एक साजिश रचाई गई है कि अगवाकार थे, उन्होंने उसको अगवा कर लिया है, तो आप पुलिस ने उसको छुड़वा लिया, ये वो। नाज़रीन, कितना जबरी जुल्म ये लोग कर रहे हैं। प्रोग्राम में ये लड़ाइयाँ करते हैं, इल्ज़ाम ठहराते हैं, उंगलियां उठाते हैं, प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं। खवातीन की इज्जतों को इन्होंने पामाल कर दिया है, घरों को उन्होंने उजाड़ कर रख दिया है। नाज़रीन, क्या कुछ इस मुल्क में हो रहा है, लेकिन इन लोगों को शर्म भी नहीं आती, फिर भी इस तरह बढ़ के मारते हैं, इस तरह सफेद पोशी दिखाते हैं जैसे आपके बाप का मुल्क है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई इस वीडियो के बारे में और इस शख्स कौसर काज़मी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।